नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूछा। जिस बात का अंदेशा था वो शुरू हो ही गया। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में शानदार जीत तो हुई, आलाकमान भी काफी खुश है, जोश हाई है और इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की भी तैयारी है। और इस जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर बांधा जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की यात्रा कर्नाटक के जिन जिन जगहों से गुजरी उसमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीती है। लेकिन ये जीत राहुल गांधी के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि खींचतान सीएम पद को लेकर जबरदस्त है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में तगड़ा मुकाबला है और राहुल गांधी ने जो सीएम पद के लिए स्ट्रैटेजी बनाई वही उन पर भारी पड़ रही है। और इससे बचने के लिए राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया। तो एक तरफ सिद्धारमैया तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार, और बीच में कैसे फंसे कांग्रेस के युवराज, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कर्नाटक में कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई, जीत के दिन तो राहुल गांधी नजर आए थे, उसके बाद कहां गायब हो गए? क्योंकि ये जीत है जो मातम में बदल चुका है। मातम पसरा हुआ है, कांग्रेस के अंदर सन्नाटा है। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी अब फेल होती नजर आ रही है। जो इन लोगों ने वादे किए थे और जो तरीके कर्नाटक चुनाव के दौरान अपनाए वही इनके गले की फांस बनती जा रही है। क्योंकि अब एक दो नहीं, जो दो की बात मीडिया के अंदर चल रही है वो कांग्रेस के अंदर सिर्फ 2 उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि 4-5 उम्मीदवार हैं और अलग अलग वर्ग के अलग अलग नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। पहले तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने खड़गे को दिया, जिम्मेदारी दिलवाई गई और जिम्मेदारी देने के लिए खड़गे ने सिद्धारमैया को आगे किया, क्योंकि यह प्रस्ताव सिद्धारमैया ने लाया कि खड़गे तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। लेकिन अगर खड़गे तय करेंगे तो सिद्धारमैया इतनी बार्गेनिंग क्यों कर रहे हैं? फिर यह जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कि आप जो तय करेंगे वही सीएम बनेगा। यह विश्वास नहीं है कि खड़गे ही तय करेंगे, क्योंकि खड़गे बिना राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछे एक शब्द बोल नहीं सकते हैं। अब खड़गे अपने दांव में लगे हुए हैं कि कैसे ये जो 2-3 लोग लड़ रहे हैं उसमें मेरा नंबर आए, क्योंकि वो भी कई महीनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कर्नाटक चुनाव में जीत हो। जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनकी नजर कर्नाटक के ऊपर थी, और जो पहले डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का गुटबाजी चल रहा था उसमें तीसरा गुट जो पावर सेंटर था वो खड़गे का बन चुका था कर्नाटक के अंदर, और इसका फायदा अब ये उठा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट कोई प्रस्ताव नहीं रखा, लेकिन एक दूसरा तर्क सामने रखा है और वो है दलित सीएम होना चाहिए। दलित सीएम क्यों होना चाहिए? इसके लिए बड़े लॉजिक दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी को भी और सोनिया गांधी को भी कन्विंस किया जा रहा है कि दलित को सीएम क्यों बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए पहला तर्क तो कर्नाटक से दिया जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ, रिजल्ट सामने है, और अब आपने जो पहले वादा किया SC/ST के कोटे को बढ़ाया जाएगा, रिजर्वेशन कोटे को, उसके साथ ही SC/ST ने आपको सपोर्ट भी किया। जो रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। जो 36 सीटें रिजर्व है SC के लिए, उसमें से 21 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। ST के लिए जो 15 सीटें रिजर्व है उसमें से 14 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। यानी टोटल SC/ST जो विधायक हैं उनकी संख्या 35 है। अब ये 35 विधायक मांग कर रहे हैं कि हमारे बीच से एक सीएम हो। ये कर्नाटक के अंदर की बात है, और इसीलिए खड़गे ने अपनी नाम की बात नहीं की, क्योंकि वो भी एक दलित नेता है और वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये मुद्दा गरमाए, और इस मुद्दा को गरमाने के लिए कर्नाटक का वो दौर जो किया जा रहा है, विधायकों की संख्या, और दूसरे स्तर पर वो डॉक्टर जी परमेश्वर का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डॉक्टर जी परमेश्वर के ऊपर सहमति नहीं बनेगी। वो बहुत बड़े हाई प्रोफाइल लीडर नहीं है और उसका फायदा लोकसभा चुनाव में नहीं हो सकता है। इसलिए एक और तर्क भी दिया जा रहा है कांग्रेस के अंदर कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको SC/ST का वोट चाहिए, जो कांग्रेस के खेमे से छिटक चुका है, वो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो 131 सीट रिजर्व है
उसमें से 77 रिजर्व सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपके पास क्या है? 5 सीटों पर लोकसभा की आपकी रिजर्व सीटों पर जीत हुई है। अगर एक ऐसा नेता जो दलित नेता हो और जिसकी छवि और पहचान पूरे देश में हो, उसको सीएम बनाया जाता है तो लोकसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और कांग्रेस के अंदर, कर्नाटक के अंदर कौन सा ऐसा दलित नेता है जो कि ये बता सके कि उनकी पहचान राष्ट्रीय लेवल की है? वो सिर्फ और सिर्फ तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है कि जो गुप्त वोटिंग कराई गई थी विधायकों की, उसमें काफी विधायकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी लिखा है। ये तो खड़गे की जिम्मेदारी दी गई है। और खड़गे ने जो इस बार कर्नाटक चुनाव में जो विधायकों को, जो प्रत्याशियों का चयन किया है, उसमें उन्होंने बैलेंस किया और अपने समर्थकों को टिकट दिया। अंतिम समय तक इसलिए कंफ्यूजन था, कुछ सिद्धारमैया के समर्थक, कुछ डीके शिव कुमार के समर्थक, कुछ एमबी पाटिल के समर्थक और फिर खड़गे के समर्थक। तो ये जो दूसरा जो दलित कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है और तीसरी तरफ से एक मुस्लिम डिप्टी सीएम की बात जो की जा रही है, उसमें खड़गे का नंबर सामने दिखाई पड़ रहा है कि वो एक ऐसा दांव चल रहे हैं कि लास्ट में घूम फिर के इन लोगों की लड़ाई का फायदा हमें मिले। लेकिन दूसरे तरफ एक और माजरा है और वो है लिंगायतों का। आप एससी एसटी के 35 विधायकों से दबाव दिलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी के लिए फायदेमंद होगा, 2024 के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन कर्नाटक के जो लोग, कर्नाटक के जो एमएलए और कर्नाटक में जिस तरीके से परसेप्शन बना, उसका आधार आप लोकसभा चुनाव से जोड़कर आप कर्नाटक के उस वर्ग को दबा नहीं सकते। लिंगायतों का कहना है कि हम तो 37 विधायक हैं, हमारे साथ लिंगायत समुदाय के 37 विधायक चुन के आए हैं, जिसमें कांग्रेस में सबसे बड़ी भूमिका कर्नाटक में रही है। और अब हमारे बीच से किसी को सीएम बनाया जाना चाहिए। अब इन लोगों ने ऐसे फंसा दिया है कि डीके शिव कुमार एक तरफ, सिद्धारमैया एक तरफ, इन दोनों को, जो इन दोनों की समस्या के समाधान के लिए राहुल गांधी ने एक फार्मूला दिया रोटेशन का, जो रोटेशन का कि 2.5 साल दोनों सीएम बने। लेकिन अब सिद्धारमैया अपनी चाल चल रहे हैं। उन्होंने ये जो बताया है और बोला है, इसका मायने सिर्फ इतना ही है कि इन लोगों को राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने ऐसा किया, छत्तीसगढ़ में किया। छत्तीसगढ़ चुनाव हुआ और जब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच टकराव चल रहा था, राहुल गांधी ने बंद कमरे की मीटिंग में बताया 2.5 साल का रोटेशन चाहिए। बघेल को सीएम बनाया। बघेल के बाद क्या हुआ? 2.5 साल के बाद जब सिंहदेव दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी को वादा याद दिलवाया, तो राहुल गांधी मुकर गए कि अभी जो चल रहा है बेहतर चल रहा है, अभी कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। इसीलिए सिद्धारमैया ने क्या कहा है? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, हमें 2 साल का ही सीएम बनाओ, हमें 5 साल नहीं चाहिए, 2 साल का सीएम बना दो, लेकिन नंबर मेरा पहला आना चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि अगर सीएम बन गए तो डीके शिव कुमार हो या फिर जी परमेश्वर हो या खड़गे के समर्थक ही हो या एमबी पाटिल के समर्थक ही हो, जितने समर्थक विधायक हैं इन लोगों के, वो पावर सेंटर के इर्द गिर्द मंडराने लगेंगे। और सिद्धारमैया जैसे ही सीएम बनते हैं, इन लोगों के जो समर्थक विधायक हैं उसको अपने साथ लाएंगे और फिर जब रोटेशन की बात आएगी तो वो भी मुकर जाएंगे कि अगर हमें सीएम पद से हटाया तो हम विद्रोह कर देंगे। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए गहलोत को दिल्ली लाने की बात थी कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपेंगे और राजस्थान की समस्या खत्म, इधर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। क्या हुआ? उनके समर्थक विधायकों ने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया, इस्तीफा तक दे दिया। तो ये स्थिति जो कर्नाटक में चल रही है, उसमें ऐसा लगता है कि एक को खुश करने के लिए दूसरे की नाराजगी जरूरी हो गई है और राहुल गांधी इसी कारण से अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये देख रहे हैं समस्या का समाधान इन लोगों को मिलकर करने दो, क्योंकि अगर हमने इनिशिएटिव लिया तो फिर विद्रोह तय है। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो जो स्थिति इसमें हो गई है कांग्रेस के अंदर कर्नाटक में, अगर लिंगायत को सीएम बनाते हैं तो ये एससी एसटी के जो विधायक दबाव डाल रहे हैं वो भी बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। सब लोग सलाह दे रहे हैं, यहां तक कि सीपीएम की तरफ से भी सलाह दी जा रही है
कि आप अपने विधायकों को पकड़ के रखें, आप पर भरोसा नहीं है। कभी भी ये टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, जैसा पिछले साल हुआ था और पिछली बार हुआ था। और ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन अगर रोटेशन का फॉर्मूला होता है तो सबसे ज्यादा लड़ाई इस बात की है कि पहले किसे दावेदारी दी जाती है। खैर, एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि डीके शिव कुमार के समर्थक जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में है। उनका कहना है कि डीके शिव कुमार ने काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, काफी मेहनत तो की ही, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार में पैसे लगाए, भारत जोड़ो यात्रा में लगाए, उसका तो उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न बैक तो मिलना चाहिए। और इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि डीके शिव कुमार ने वहां फंड भी दिए, फंड रेज किए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी फायदा पहुंचाया। ये जो प्रदेश अध्यक्ष डीके कुमार को बनाया गया, ये डीके शिव कुमार क्या थे? वो पहले से छोटे छोटे मंत्रालय इनको मिलते रहे थे। अचानक से कर्नाटक में इतने बड़े लीडर बनके उभरे नहीं, उभारा गया, क्योंकि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने पैसा दिया था। डीके शिव कुमार, डीके सुरेश, दोनों भाइयों की जो प्रॉपर्टी है वो कर्नाटक में क्या पूरे हिंदुस्तान के किसी नेता के लिए चौंकाने वाली होगी। एक भाई के पास इलेक्शन का जो एफिडेविट है उसमें इन्होंने बताया है कि 1200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है एक भाई के पास। दोनों को जोड़ दिया जाए तो कम से कम 3000 करोड़ की संपत्ति इन लोगों के पास है। और वो जो व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी तो बात की बात है। तो इन लोगों ने भरपूर पैसा खर्च किया है, लेकिन इस बात को सिद्धारमैया जानते हैं और राहुल गांधी के डीके शिव कुमार नजदीकी हैं। इसीलिए सिद्धारमैया को अपने साथ मिलाकर खड़गे ने एक गेम कर दिया कि सिद्धारमैया को बोला, आप ये तय करो और रेजोल्यूशन के लिए आप प्रस्ताव डालो कि हम तय करेंगे सीएम कैंडिडेट। अब जब खड़गे के बारे में कहा जाए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि आप सीएम तय करें, तो ऐसे में कोई दूसरा कैसे अपोज कर सकता है? डीके शिव कुमार भी अपोज नहीं कर पाए। और ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है, इसमें अगर खड़गे सीएम बनते हैं तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों के समर्थक पार्टी तोड़ेंगे। और ये सामने से नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस के विधायक छोड़कर गए थे उसमें सिद्धारमैया की बड़ी भूमिका थी। वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, लेकिन लोगों को कांग्रेस छोड़ने के लिए बताया, रास्ता दिया कि तुम छोड़ो, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं। डिप्टी सीएम बना के रखा है, कोई वैल्यू नहीं है। एचडी कुमारस्वामी है जो सारा जो मलाई खा रहा है, जेडीएस वाला। तो ऐसी स्थिति में इस बार भी यही होगा। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, एमबी पाटिल और जी परमेश्वर जो इतने दिन से वेटिंग में हैं, ये सारे लोग सोच रहे हैं अगर हमारे बीच से किसी एक को बनाया तो विधायकों को यहां से भगाओ और फिर सरकार गिराओ, ताकि राहुल गांधी को यह पता चले कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व में क्या अंतर होता है। मतलब सीएम कोई भी बने, बवाल निश्चित है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कर्नाटक कांग्रेस की लड़ाई सीएम पद को लेकर आई। ना सिद्धारमैया पीछे हटने के मूड में और ना ही डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार के समर्थकों ने तो विद्रोह भी शुरू कर दिया है। शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग तेज होती जा रही है, तो वहीं सिद्धारमैया के नाम पर मुहर की खबरें सामने आ रही है, जिससे एक बात तो तय है, नाम किसी का भी फाइनल हो, कांग्रेस में फूट पक्की है। कर्नाटक कांग्रेस में जारी घमासान पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।